हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी की विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। सॉरी, 3-4 दिन से वीडियो नहीं बना पाई हूँ। मेरी थोड़ा सा स्वास्थ्य गड़बड़ हो रहा था। कोल्ड मुझे हो गया था, तो जिसके कारण मैं नहीं बना पाई हूँ। लेकिन अभी थोड़ा बोलने लायक स्थिति मेरी हुई है, तो मैं ये वीडियो लेके आई हूँ। और हमारी टेस्ट सीरीज़ भी लॉन्च हो चुकी है। कल मैंने उसको लॉन्च कर दिया है। बुकिंग आरंभ हो चुकी है। जो लोग भी बुकिंग करना चाहते हैं कर सकते हैं। जिससे मैं ये जो L16 अभी बना रही हूँ, उसी टेस्ट सीरीज़ में बना रही हूँ। ये 10,000 प्रश्नों का एक संग्रह है। साथ में आपको 1500 से 2000 क्वेश्चन करंट अफेयर्स की जो बुकलेट है वो फ्री में दी जा रही है। मतलब आपको ये टोटल, अगर आप हार्ड कॉपी लेते हैं, 3 बुकलेट मिलेंगी। सॉफ्ट कॉपी में भी आपको 3 PDF दी जाएंगी। आप अगर सॉफ्ट कॉपी में लेते हैं तो आप खुद उसका प्रिंट निकाल कर पढ़ सकते हैं। मैं सजेस्ट यही करूँगी कि आप प्रिंट निकाल कर ही पढ़ें। खुद से इसको सॉफ्ट PDF में ना पढ़ें। जितना आप घर पे प्रैक्टिस करेंगे कॉपी में लेकर जब आपके पास कॉपी खुद रहेगी तो ज़्यादा अच्छे से उसकी प्रैक्टिस होगी। 2 बाइंडिंग बुकलेट आपके पास पहुँचेंगी और एक स्टेपलर बुकलेट पहुँचेगी। स्टेपलर बुकलेट में करंट अफेयर्स के रहेंगे क्वेश्चन, साथ में विविध के भी कुछ क्वेश्चन डाले हुए हैं। उसमें राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और मध्य प्रदेश के क्वेश्चन रहेंगे। ये जो मैं अभी टेस्ट करा रही हूँ वो हमारा टेस्ट नंबर 99 है। चलिए स्टार्ट करते हैं। टेस्ट क्वेश्चन देख के ही आपको ऐसा लगेगा कि वाह कितने शानदार क्वेश्चन। मैंने एक एक क्वेश्चन मैंने बताया ना, मुझे जहाँ से भी क्वेश्चन मिला है कि हाँ ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, मैंने वो क्वेश्चन डाला है यहाँ पे। पहला क्वेश्चन है, भारतीय खेल प्राधिकरण की स्थापना कब हुई थी। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा आपको लगेगा कि बहुत ज़्यादा सरल है, लेकिन ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है। क्या हुआ था कि भारतीय खेल प्राधिकरण की स्थापना के 2 क्वेश्चन आते। एक हुई थी 1982 और एक 1984। ये 2 आपको नंबर्स याद रखना है। भारतीय खेल प्राधिकरण जब ही 1982 में दिल्ली में एशियाई खेल हो रहे थे, तब उसकी मेजबानी के समय भारतीय खेल प्राधिकरण की शुरुआत कर दी गई थी। तो जब ये एशियाई खेल हो रहे थे 1982 के समय दिल्ली में, उस समय इस समिति को गठित किया गया था। एक समिति गठित हुई थी। उस समय भारतीय खेल प्राधिकरण की शुरुआत हो गई थी। लेकिन इसका ऑफिशियली मतलब एक पंजीकृत सोसाइटी के रूप में युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1984 में हुई थी। तो देखिए, इसमें कोई 1984 ऑप्शन नहीं है। यदि 1984 ऑप्शन आए और यह आए कि भारतीय खेल प्राधिकरण की विधिवत स्थापना कब हुई थी, तो आप 1984 ही आंसर लगाइएगा। अदरवाइज 1984 ऑप्शन नहीं आए तो एशियाई खेल जो 1982 में दिल्ली में हुई, तो उस समय ये गठित हुई थी 1982 में, तो आप 1982 आंसर लगाइएगा। दोनों ही फैक्ट आप इसके आप ध्यान रखिएगा। और ये भारत सरकार के युवा मामले और खेल मंत्रालय के द्वारा हुई थी। ये भी आपको याद रखना है, तो ये सभी चीज़ें याद रखिएगा। इसके अलावा आपसे पूछे कि इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। भारतीय खेल प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ है, तो भारतीय खेल प्राधिकरण का मुख्यालय नई दिल्ली में है। स्थापना 1982 को हुई थी। युवा मामले की खेल मंत्रालय के अधीन इसकी स्थापना हुई थी। और जो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं वो इसके अध्यक्ष होते हैं। इस भारतीय खेल प्राधिकरण को SAI भी बोला जाता है। ये भी आप याद रखिएगा। SAI या साई भी भारतीय खेल प्राधिकरण को बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इंदौर के होलकर स्टेडियम में एकमात्र T20 मैच किनके मध्य हुआ। इंदौर का जो होलकर स्टेडियम है उसमें एकमात्र T20 मैच हुआ है, और वो किसके बीच हुआ है, तो ये भारत बनाम श्रीलंका के बीच हुआ है। किसके बीच हुआ है, भारत बनाम श्रीलंका के बीच हुआ है, और ये 2017 में हुआ था। ये भी क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है। इंदौर के होलकर स्टेडियम में एकमात्र T20 मैच किनके मध्य हुआ था, तो ये भारत और श्रीलंका के मध्य हुआ था। कब हुआ था, 2017 में हुआ था। ये सब भी फैक्ट आपको याद रखना है। आपसे पूछें कि होलकर स्टेडियम में कितने मैच हुए, ओवरऑल 6 वनडे मैच अभी तक हो चुके हैं, और लगभग सभी में भारत की ही जीत हुई है। अगला क्वेश्चन है, अनिल कुंबले के नाम कितने टेस्ट विकेट दर्ज हैं।
मतलब अनिल कुंबले ने कुल कितने विकेट टेस्ट में लिए हैं? 619। अनिल कुंबले ने 619 टेस्ट विकेट लिए हैं और 10 विकेट लेने का भी इन पर रिकॉर्ड है कि इन्होंने 10 के 10 विकेट लिए हैं। और 10 विकेट लेने के दौरान, सभी विकेट गिरने के दौरान गेंदबाजी की छोर पर जो अंपायर थे, और ये पूरे के पूरे 10 विकेट लेने वाले दूसरे गेंदबाज बन गए हैं। पूरे के पूरे यह उपलब्धि हासिल करने वाले दूसरे गेंदबाज बन गए हैं। आपसे पूछे कि अनिल कुंबले ने जो 10 विकेट लिए थे वो किसके खिलाफ लिए थे, तो ये पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के खिलाफ लिए थे। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम 1999, ये सन भी याद रखिएगा, 1999। अनिल कुंबले ने टेस्ट में जो विकेट लिए थे, पूरे के पूरे जो 10 विकेट लिए थे, वो किसके खिलाफ लिए थे, तो वो पाकिस्तान के खिलाफ लिए थे। कब लिए थे उन्होंने? 1999 में लिए थे। कहाँ पे लिए थे? तो दिल्ली का जो फिरोज शाह कोटला मैदान था, जिसको अब अरुण जेटली स्टेडियम भी बोला जाता है, उस वहाँ पर ये विकेट लिए गए थे। अनिल कुंबले ने दूसरी पारी में 10 के 10 विकेट चटका लिए थे। तो ये सभी फैक्ट याद रखिएगा। अनिल कुंबले के नाम टोटल कितने टेस्ट विकेट दर्ज है? 619। अनिल कुंबले ने 10 के 10 विकेट जब लिए थे, रिकॉर्ड बनाया था, किसके खिलाफ बनाया था? पाकिस्तान के खिलाफ बनाया था। पाकिस्तान के खिलाफ बनाया था अनिल कुंबले ने 10 के 10 विकेट का। और कब बनाया था? 1999 में बनाया था। कहाँ पे बनाया था? दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में बनाया था, जिसका नाम अब वर्तमान में अरुण जेटली स्टेडियम कर दिया गया है। और ये 7 फरवरी 1999 का दिन था, जिनको लेग ब्रेक गुगली कहा जाता है अनिल कुंबले को, और दूसरे गेंदबाज ये बन गए थे। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के प्रमुख कौन हैं? वर्तमान में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के प्रमुख कौन है? इकबाल सिंह लालपुरा। कौन है? इकबाल सिंह लालपुरा है। और राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना 1993 में हुई थी, और इसके जो पहले अध्यक्ष थे मोहम्मद सरदार अली खान थे। इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? मोहम्मद सरदार अली खान थे। और वर्तमान में कौन है? इकबाल सिंह लालपुरा हैं राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के वर्तमान में अध्यक्ष। और इसकी स्थापना कब हुई थी? स्थापना इसकी हुई थी 1993 में। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। फ्रेंड, आप क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन मैंने एक एक क्वेश्चन बहुत ही शानदार तरीके से बनाया है, जैसे कि एग्ज़ाम में पूछा जाता है। और वीडियो भी देखते जाइएगा टेस्ट लेने के बाद, क्योंकि वीडियो से आपको और एक्स्ट्रा जानकारी भी मिलती रहेगी। तो राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के प्रमुख कौन है? इकबाल सिंह लालपुरा है। पहले कौन थे? मोहम्मद सरदार अली खान थे, जो 1993 से 96 तक रहे थे। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का जो कार्यकाल होता है वो 3 साल होता है। और इसके पहले जो रहे थे मोहम्मद सरदार अली खान रहे थे। आपसे पूछें कि इसमें कितने सदस्य होते हैं, तो इसमें अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष समेत कुल 7 सदस्य होते हैं। अध्यक्ष, जिसमें जो और सदस्य होते हैं उनमें मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, पारसी, जैन समुदाय होते हैं, क्योंकि ये अल्पसंख्यक समुदाय है। हमारे भारत में जिस भी समुदाय की संख्या कम होगी, वही अल्पसंख्यक समुदाय में आएंगे। तो इसमें अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष समेत 7 सदस्य होते हैं। तो ये याद रखिएगा। वर्तमान में इकबाल सिंह लालपुरा है, पहले मोहम्मद सरदार अली खान थे। एसएसबी के निदेशक कौन हैं? एसएसबी मतलब होता है सशस्त्र सीमा बल। सशस्त्र सीमा बल को एसएसबी बोला जाता है। वर्तमान में एसएसबी निदेशक कौन है? तो एसएसबी के वर्तमान में निदेशक हैं रश्मि शुक्ला। कौन है? रश्मि शुक्ला वर्तमान में एसएसबी के निदेशक हैं। तो सशस्त्र सीमा बल या एसएसबी के निदेशक कौन है? रश्मि शुक्ला हैं, और ये 21वीं प्रमुख बनी है सशस्त्र सीमा बल की। इसके पहले सुजाय लाल थाउसेन जो थे वो इस पद पे थे, और 2023 से रश्मि शुक्ला इस पद पे आ गई। तो याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आ सकता है। पिछली बार वायुसेना प्रमुख के बारे में पूछा था, तो इस बार ये एसएसबी के निदेशक के बारे में ज़रूर पूछा जा सकता है। और इसकी जो स्थापना हुई थी सशस्त्र सीमा बल की या एसएसबी की, ये 1963 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसका जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में है।
और इसका जो आदर्श वाक्य है वो है वाक्य है जो है सेवा, सुरक्षा और भाईचारा। तो याद रखिएगा, एसएसबी के निदेशक वर्तमान में कौन बनी है? रश्मि शुक्ला है। कौन से नंबर की हैं? ये 21वें नंबर की हैं। और एसएसबी की स्थापना कब हुई थी? 1963 में हुई थी। एसएसबी को क्या बोला जाता है? सशस्त्र सीमा बल एसएसबी को बोला जाता है। और इसकी स्थापना 1963 में हुई थी। तो ये सभी फैक्ट इसके याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, देखिए ये मेरी महाअभ्यासिका है, ये मेरी महाअभ्यासिका है और ये इसी के ही क्वेश्चन मैं आपको पढ़ा रही हूँ। बहुत ही शानदार सुपर डुपर ये हस्ता हजारों प्रश्नों का ये तूफानी संग्रह है। एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2023 की तैयारी कर रहे हो या आप एमपीपीएससी 2024 की तैयारी कर रहे हो, सभी के लिए ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन है। रामबाण पी टेस्ट महाअभ्यासिका है। इसे रिवीजन के तौर पर भी आप लगा सकते हैं, प्रैक्टिस सेट के तौर पर भी लगा सकते हैं। ये देखिए, ये इसमें आपको 10,000 क्वेश्चन मिलेंगे, प्लस क्वेश्चन मिलेंगे, प्लस साथ में आपको ये करंट अफेयर्स की बुकलेट फ्री मिलेगी। इस करंट अफेयर्स में आपको मध्य प्रदेश का करंट, राष्ट्रीय करंट अफेयर्स, अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर, ये तीनों कवर रहेंगे। ये आपके घर टोटल तीनों बुकलेट पहुंचेंगे। अगर आप सॉफ्ट कॉपी में लेना चाहो, मतलब पीडीएफ में, तो पीडीएफ के रूप में भी आपको 3 पीडीएफ मिलेगी। कैसे है ये मैंने 3 पीडीएफ में इसलिए किया है क्योंकि नंबर ऑफ पेजेस लगभग 800 पेज हैं इसमें। एक पीडीएफ में मैंने 1 से 50 तक टेस्ट रखे हैं, मतलब लगभग 5,000 प्रश्न रखे हैं। फिर अगले जो पीडीएफ है उसमें मैंने 51 से 100 तक टेस्ट रखे हैं, उसमें 5,000 क्वेश्चन रखे हैं। फिर जो एक और जो मैं आपको दे रही हूँ जो करंट की, उसमें मैंने करंट अफेयर्स के लगभग 1,500 से 2,000 क्वेश्चन रखे हैं। तो इस प्रकार से ये पूरा बंच है आपको 3 बुकलेट का। ये 3 बुकलेट आपके घर पर आएंगी। बहुत ही शानदार सुपर डुपर प्रश्नों का संग्रह है। लगातार ये एल सीरीज़ के भी हमारे 16 वीडियो हो चुके हैं अभी तक। आपने 16 वीडियो में भी देखा होगा मैंने किस तरह से क्वेश्चन को कवर किया है, किस तरह से मैंने क्वेश्चन बनाए हैं। आपने हर क्वेश्चन आपको एक ऐसा नहीं लगेगा कि ये क्वेश्चन नहीं आ सकता। हर एक क्वेश्चन ऐसा है जिसके एग्ज़ाम में आने की बहुत ज़्यादा संभावना है। तो मैंने संपूर्ण सारांश सिलेबस को यहाँ पे कवर किया है। इसके साथ आपको एक व्हाट्सएप का ग्रुप भी दिया जाएगा जहाँ पर हम आपकी तैयारी करवाएंगे। और भी कोई क्वेश्चन हमें लगता है इन टेस्ट के अलावा तो वो वहाँ पे दिया जाएगा। तुरंत कोई चीज़ आती है तो तुरंत याद हो जाती है, तुरंत हमारी नज़र में होती है, तो वैसे ही क्वेश्चन आपको ग्रुप में दिए जाएंगे। जैसे ही आप हमें पेमेंट करेंगे, अपना एड्रेस भेजेंगे, हम आपको ग्रुप से ऐड कर लेंगे। 6 से 7 वर्किंग डेज़ में ये आपके पास पहुंच जाएगा। जितना जल्दी बुकिंग कराएंगे उतना अच्छा है, क्योंकि त्यौहार का समय है, कुरियर जाने में भी समय लग जाएगा। तो जितना जल्दी हो सके आप अपनी बुकिंग कराइएगा। हाँ, इसका जो शुरू के 50 लोगों को इसमें डिस्काउंट दिया जा रहा है। शुरू के 50 लोगों को जो चार्ज है 1399 है, प्लस इसमें कुरियर चार्ज अलग से रहेगा जो आपकी डिस्टेंस के अकॉर्डिंग रहेगा। ज़्यादा से ज़्यादा 70-100 रुपये इतना कुरियर चार्ज लगता है। सॉफ्ट कॉपी आपको पीडीएफ में मिलेगी 499। बहुत सारे लोगों को सॉफ्ट कॉपी हार्ड कॉपी नहीं पता है। सॉफ्ट कॉपी का मतलब होता है पीडीएफ, हम आपको पीडीएफ प्रोवाइड कराएंगे व्हाट्सएप पर। हार्ड कॉपी का मतलब होता है ये आपके घर पे जाएगी। हार्ड कॉपी के लिए आपको हमें व्हाट्सएप करना है, अपना एड्रेस भेजना है, मेरे से पेमेंट नंबर लेना है, पेमेंट करके स्क्रीनशॉट देना है, देन आपके घर ये पहुंच जाएगी 6 से 7 वर्किंग डेज में। सैटरडे संडे नहीं जाएगा उसमें। साथ में अगर आप सॉफ्ट कॉपी लेते हैं तो आप जैसे ही पेमेंट करेंगे हम आपको ग्रुप से ऐड कर लेंगे और तुरंत आपको हम पीडीएफ दे देंगे। किस तरह के क्वेश्चन है ये आप देख ही चुके हो, तो ये मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी, आप यही क्वेश्चन बार बार लगाइए, प्रश्नों की बार बार प्रैक्टिस कीजिए। ग्रुप भी मिलेगा, ग्रुप में भी हम डिस्कशन कर सकते हैं क्वेश्चन के बारे में। तो ये लेना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सअप कर दीजिएगा। व्हाट्सअप नंबर है 6260190944। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप यहाँ पे मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। जल्द से जल्द अपनी बुकिंग कराइए अगर आप इसी रेट में लेना चाहते हैं, क्योंकि इसके बाद रेट बढ़ जाएगा। आप खुद ही देख सकते हैं 800 पेजेस से, मैंने पहले भी कहा था कि मैं पेज के अकॉर्डिंग बताऊंगी। अब 800 पेजेस की हमें भी कॉपी कराना है, बाइंडिंग कराना है, दो बाइंडिंग फाइल है, बाइंडिंग का भी चार्ज रहेगा, तीसरी भी अलग से बुकलेट है, इसके बाद कुरियर भी है। तो ये सभी चीज़ों का ये इसी के अकॉर्डिंग हम चार्ज रखे हैं। पैकिंग भी रहेगी आप लोगों की, इसमें डिलीवरी भी रहेगी। तो ये सभी चीज़ों का चार्ज 1399 है। तो आप जो भी करना चाहते हैं वो कर सकते हैं।
अगला क्वेश्चन है केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, जिसको हम CISF बोलते हैं, CISF के वर्तमान निदेशक कौन है? तो CIFS के जो वर्तमान निदेशक हैं वो हैं सीलवर्धन सिंह। कौन है? सीलवर्धन सिंह CISF के वर्तमान महानिदेशक हैं, याद रखिएगा। CISF को क्या बोलते हैं? CISF को केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल भी बोला जाता है। और भारत में दो जो है वो सुरक्षा बल के रूप में काम करते हैं, एक तो केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल है और एक राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल है, जिसको NDRF भी बोलते हैं। तो केंद्रीय सुरक्षा बल की जो महानिदेशक है वो कौन है? केंद्रीय सुरक्षा बल के जो महानिदेशक है वो सीलवर्धन सिंह है, ये याद रखिएगा कौन है। ये पहले जो IB होता है, इंटेलिजेंस ब्यूरो, उसके महानिदेशक थे। वर्तमान में ये केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के महानिदेशक है, तो ये याद रखिएगा। इसके बाद CISF की अगर बात करें, CISF का मुख्यालय कहाँ पर है? तो वो ये भी नई दिल्ली में है और ये मुख्य रूप से जो सार्वजनिक और निजी क्रम होते हैं उनकी सुरक्षा का काम करता है। और भारत में इसकी कई शाखाएं हैं। 6 प्रमुख क्षेत्र इसमें शामिल हैं। CISF में कितने हैं? 6 प्रमुख क्षेत्र इसमें, 6 प्रमुख ब्रांच इसकी शामिल है। और 1968 के तहत अधिनियम 1968 के तहत इसकी स्थापना की गई थी, ये भी आपको याद रखना है। 1968 अधिनियम था और 1969 में इसकी स्थापना की गई थी, तो ये याद रखिएगा। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF के महानिदेशक कौन है? सीलवर्धन सिंह है। 1969 में इसकी स्थापना हुई CISF की, दिल्ली इसका मुख्यालय है। 1968 अधिनियम के तहत 1969 में इसकी स्थापना हुई। अगला क्वेश्चन है सेल, जो कि एक महारत्न कंपनी है, उसकी स्थापना 1973 में हुई थी। इसकी वर्तमान अध्यक्ष कौन है? देखो, सेल का जो पूरा नाम होता है वो है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड इसका पूरा नाम है। और ये एक महारत्न कंपनी है। जब भी कोई कंपनी का शेयर 50% से अधिक गवर्नमेंट को चला जाता है तो वो सरकारी अधिकृत क्षेत्र में आ जाती है। और 1973 में इसकी स्थापना हुई थी और 1978 में इसको एक ऑपरेटिंग कंपनी के रूप में पुनर्गठित कर लिया था। और इसकी वर्तमान में अगर अध्यक्ष बनाए अगर इसके अध्यक्ष के बारे में आप बात करें तो सोमा मंडल इसकी अध्यक्ष है। कौन है? सोमा मंडल इसकी अध्यक्ष है, याद रखिएगा। कौन है सेल की अध्यक्ष? सोमा मंडल। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और सेल एक महारत्न कंपनी है। और अभी वर्तमान में अगर महारत्न कंपनी की बात की जाए तो 14 महारत्न कंपनी वर्तमान में हो गई हैं। कितनी हो गई हैं? 14 महारत्न कंपनी वर्तमान में महारत्न हो गई हैं। और 16 नवरत्न कंपनी हो गई है। नवरत्न कंपनी कितनी हो गई हैं? 16 नवरत्न कंपनी हो गई हैं और 14 महारत्न कंपनी हो गई हैं, याद रखिएगा। ये आपका यूनिट 6 में से भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके अलावा आपसे पूछे कि जो सेल है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, उसको महारत्न कंपनी कब बनाया था? 2010 में बनाया था। 1973 में इसकी स्थापना हुई, 1978 में इसका पुनर्गठन हुआ, 2010 में इसको महारत्न कंपनी बनाया गया। और ये भारत की सबसे बड़ी सरकारी कंपनियों में से एक है। तो ये सभी चीज़ आपको याद रखना है। और 2022 में इसने अपनी स्थापना का 50वां साल मनाया है। कब बनाया है? 2022 में अपनी स्थापना का इसने 50वां साल मनाया है। कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इसलिए भी याद रखिएगा कि इसने कब अपना स्थापना का 50वां साल मनाया है। तो 2022 में बनाया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फ्रेंड, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरे व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा का लिंक मिल जाएगा। अगर अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लीजिएगा। साथ में कमेंट बॉक्स में आपको हमारा व्हाट्सएप चैनल बनाया है उसका लिंक मिल जाएगा, उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा। जो लोग भी टेस्ट लेना चाहते हैं व्हाट्सएप कर दीजिएगा। क्वेश्चन आप देख सकते हैं किस तरह के क्वेश्चन है। यही क्वेश्चन आपको टेस्ट में मिलेंगे जो मैं करवा रही हूँ। इसके अलावा
सभी लोग कमेंट जरूर कीजिएगा किस तरह का वीडियो आप चाहते हैं। अभी पीएससी प्रीलिम में ज़्यादा समय नहीं बना, अभी डेट का भी कुछ बढ़ने का नहीं आया है, तो जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, स्पेशली जो लोग मेंस भी दे रहे हैं और प्री भी दे रहे हैं, उनके लिए एक बहुत ज़्यादा क्रिटिकल समय है, क्योंकि दोनों मैनेज करके चलना है। सीआरपीएफ के महानिदेशक कौन है? सीआरपीएफ को बोलते हैं केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, और इसकी स्थापना जो हुई थी 1939 में हुई थी। कब हुई थी? 1939 में हुई थी। सीआरपीएफ का आपसे पूछें कि सीआरपीएफ का मुख्यालय कहाँ है, तो सीआरपीएफ का मुख्यालय नई दिल्ली में है। कहाँ पर है? नई दिल्ली में है। और सुजॉय लाल इसके महानिदेशक हैं। कौन बने हैं? सुजॉय लाल इसके महानिदेशक बने हैं, ये आपको याद रखना है। सीआरपीएफ के कौन बनाए हैं? सुजॉय लाल बनाए गए हैं इसके महानिदेशक। आपसे पूछे कि सीआरपीएफ का दिवस कब मनाया जाता है? 21 अक्टूबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? सीआरपीएफ दिवस 21 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, एक और फ्रेंड्स, सीआरपीएफ के महानिदेशक को अभी अक्टूबर में ही 24 अक्टूबर को एक नया पद दे दिया है सीआरपीएफ के महानिदेशक के लिए, आनंद प्रकाश महेश्वरी। आनंद प्रकाश महेश्वरी या एपी महेश्वरी, इनको हाल ही में ये इनको एपी महेश्वरी भी बोला जाता है। दुनिया की सबसे बड़ी जो पैरामिलिट्री फोर्स है, सीआरपीएफ दुनिया की सबसे बड़ी पैरामिलिट्री फोर्स है। इनको महानिदेशक इसका बना दिया गया है। एपी महेश्वरी या आनंद प्रकाश महेश्वरी बोलते हैं। अभी अक्टूबर 2023 में ही इसको बनाया है। तो अगर ये आंसर आए आनंद प्रकाश महेश्वरी, तो सीआरपीएफ के महानिदेशक इनको ही लगाइएगा। तो यही क्वेश्चन आपको याद रखना है, सीआरपीएफ के महानिदेशक किसको बना दिया गया है? आनंद प्रकाश महेश्वरी को बना दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड इकोनॉमिक रिपोर्ट अक्टूबर 2023 के अनुसार वैश्विक जीडीपी वृद्धि का अनुमान कितना है? वर्ल्ड इकोनॉमिक रिपोर्ट आई है अक्टूबर 2023 में, उसके अनुसार बताना है जीडीपी वृद्धि का अनुमान, तो वो है 3%। वर्ल्ड इकोनॉमिक रिपोर्ट ने जो वर्ल्ड इकोनॉमिक रिपोर्ट जिसको WER भी बोलते हैं, वर्ल्ड इकोनॉमिक रिपोर्ट, तो कितना बताया है इसको? इसको बताया है 3% बताया है। 2022 में इसको 3.1% बताया था, और अभी कितना बताया है? 3% बताया है। तो ये आपको याद रखना है। ये कौन जारी करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक रिपोर्ट को? वर्ल्ड जो विश्व आर्थिक आउटलुक रिपोर्ट है, वो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जारी करता है। अगला है 2024 में जीडीपी वृद्धि का अनुमान कितना है? तो 2024 में, एक सेकेंड, हाँ, 2024 में जीडीपी वृद्धि का अनुमान कितना है? 2.9% है। कितना है? 2024 में जीडीपी वृद्धि का अनुमान 2.9% है। याद रखिएगा। ग्रॉस डोमेस्टिक जो वैल्यू होती है, घरेलू आयात निर्यात पर ये किया जाता है। और 2024 में जीडीपी वृद्धि का अनुपात कितना है? तो ये है 2.9%। कितना है? 2.9% है 2024 में जीडीपी वृद्धि का अनुपात। जीडीपी का फुल फॉर्म होता है सकल घरेलू उत्पाद, और जितना भी एक वर्ष का जो लेन देन होता है वो इसमें जारी किया जाता है। इंग्लिश में बोला जाता है इसको ग्रॉस डोमेस्टिक वैल्यू। किसी देश में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य से इसका संबंध होता है। तो 2024 में जीडीपी वृद्धि का अनुमान कितना रहा? 2.9। वैश्विक जीडीपी वृद्धि का अनुमान कितना रहा? वर्ल्ड इकोनॉमिक रिपोर्ट के अनुसार 3% रहा। ये करंट अफेयर्स की बुकलेट है जो आपको हमारे जो अभ्यासिका है उसके साथ दी जाएगी, निःशुल्क दी जाएगी। संपूर्ण करंट अफेयर्स में कवर रहेगा। ये पूरा प्रैक्टिस सेट, इसमें पूरा लिखा हुआ है। 1399 प्लस कोरियर चार्ज है। 1 से 5 तक एक बुकलेट मिलेगी, 6 से 10 तक दूसरी बुकलेट होगी। शुरू के 50 लोगों को डिस्काउंट दिया जा रहा है। टोटल 12,000 समथिंग इसमें क्वेश्चन है। सॉफ्ट कॉपी 499 की है, हार्ड कॉपी 1399 प्लस कोरियर है। जो भी लेना चाहते हैं व्हाट्सअप कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।